हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो रे? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है दोस्तों, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अभी परीक्षा का समय लगभग 12, 13, 15 दिन बचे हैं। और उसमें आप सभी की हालत एक जैसी बनी हुई है। सभी जो सीरियस विद्यार्थी है उसके दिमाग में ये डर ज़रूर है कि मेरा क्या होगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं धीरे धीरे भूल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, आप थोड़ी सी पढ़ाई अपने अनुशासन से बनाए रखें, क्योंकि ये नेचुरली है। जब मैंने पेपर दिया था तो मेरी भी यही हालत थी कि भाई मेरे को लास्ट में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूँगा, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है भाई। आप जब भी परीक्षा में बैठोगे आपको धीरे धीरे रिकॉल होने लग जाएगी। अभी आपके सामने 10 दिन बचे हैं। आपको किस प्रकार पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आप पर डिपेंड है। आप क्या लाइव क्लास ले रहे हो, मैराथन क्लास ले रहे हो? आपको 3 3 घंटे की लाइव क्लास भी मिलेगी, 3 3 घंटे की मैराथन क्लास भी मिलेगी। आपको उस 3 घंटे में सोचो, जीके के अगर 50 60% भी करवा रहा है तो क्या 3 घंटे में आप 50 60% करोगे? इसके अकॉर्डिंग आपका 10 दिन में रिविजन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, आपको आगामी 10 दिन में एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। अब ये नहीं है कि आपको रटने बैठना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ते मतलब याद याद करना ही नहीं है, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। अपने नोट्स को बार बार परिवर्तित करते रहना है कि आज मैंने ये पढ़ लिया है, ये टॉपिक पढ़ लिया है। आगामी 10 दिन में एक बार सिलेबस रिवीजन होना ही चाहिए। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई 10 दिन में रिवीजन कैसे हो सकता है? तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रटना है, या मैं ये बोल रहा हूँ केवल आपको उनको देखना है कि या ये भी हमारी नोट्स में है, ये भी हमारे नोट्स में है। दूसरी बात याद रखना, सिलेक्शन जितना मैटर आपके नोट्स में से आएगा, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि 150 क्वेश्चन आए तो 150 आपके नोट्स में से आएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपके जो नोट्स हैं वो सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है। आपको अपने कंटेंट पर विश्वास रखना है भाई। कहने का मतलब यही है। अब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही लगता है भाई। समझ रहे हो ना? तो आपको अपने कंटेंट पर विश्वास करना है, मेहनत करनी है। अभी 10 दिन में वो जो बोलते हैं ना कि सिल्ली मिस्टेक होती है, वो बोलता है कि 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो गए या 2 क्वेश्चन कम हो गए, तो वो अब समय वो ही आ गया है। अंतिम 10 दिन में आपके सिलेक्शन डिसाइड कर देगा। आपने 6 महीने मेहनत की है तो 6 महीने के अगर ये 10 दिन में आपका मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं रही तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। इसलिए अपने आप को एकदम शांत रखे, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है भाई। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो ये सोचो कि किसी को नहीं आ रही है। आपके नोट्स में अगर कोई पर्सन नहीं है तो वो किसी के नोट्स में नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आप मान लो 150 में से, अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे पहले पेपर में 60 से 65 नंबर बन रहे हैं, 55 नंबर बन रहे हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, पिछली बार मेरिट इतनी गई थी। भाई पिछली बार का पेपर अलग हो सकता है, इस बार जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा, पेपर पर डिपेंड करेगा कि आपको प्रश्न कितने करने हैं। आपको अपने आप पर कंट्रोल भी करना है। एक तो होता है रिस्क लेना, एक होता है तुक्का लगाना। तुक्का तो वहां लगाया जाता है भाई, चालू ही नहीं आ रहे फिर तुक्का लगा रहे हो, तो आप समझ रह सकते हो आप तैयारी की नहीं है। रिस्क वहां लेना है जहां आपके दो ऑप्शन कट रहे हैं, वहां रिस्क ले सकते हो। दूसरी बात, आपको पेपर में बैठते ही आपको पता चल जाएगा कि पेपर हार्ड है या सरल है। अगर आपको पेपर हार्ड लग रहा है तो ये समझो कि सभी को पेपर हार्ड लग रहा है, और हार्ड लग रहा है तो अपने आप पर कंट्रोल करना है, माइनस मार्किंग नहीं करनी है। अब सोचो गणित में 50% आते हैं, आप 45 अटेंड करते हो और उनमें से 15% नेगेटिव कर रहे हो, 5 फिर कट जाएंगे। कहने का मतलब 45 करने वाला बच्चा 25 के अंदर घुस जाएगा, 25 क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग से कम करनी है। अब कई भाई बोल रहे हैं कि सर आपने नेगेटिव मार्किंग, मैंने भाई बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग की थी, क्योंकि मैंने नेगेटिव मार्किंग कर ली थी 2016 में। पटवारी और ग्राम सेवक के एक साथ ही पेपर थे, 2 4 दिन का फर्क था। और मैंने भी आपकी तरह रिस्क ली, बढ़िया रिस्क ली। तो वहाँ मेरा एक एक दो दो नंबर से रह गया था। मैंने एलडीसी भर्ती में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली। बिल्कुल इसका मतलब है, अब हिंदी और इंग्लिश में तो रिस्क ले सकते हो क्योंकि दो दो ऑप्शन कट ही जाते हैं, लेकिन गणित में रिस्क किस बात के लिए नहीं है भाई? अगर आ रहा है तो आ रहा है। अब दूसरी बात, आपके सामने 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। अब 150 में से 15% तो ऐसे आएंगे जो बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं, देखते ही आपको पता चल जाएगा। अब आपको उनमें क्या विचार करना है, क्यों सोचना है, क्यों ऑप्शन देखना है? मेरा कहने का मतलब, अगर 15% इतने हार्ड आते हैं तो आप में सीधा ई ऑप्शन ही बढ़ना है। अब उसमें भी अगर आप टाइम खर्च करें तो आप दूसरे प्रश्नों के लिए समय कैसे बचाओगे? दूसरी बात, 150 प्रश्नों में से 15% तो ऐसे भी आएंगे, हर हाल में 15% ऐसे आएंगे जो कि देखते ही टिक लगा दोगे। पर उनमें आपको कहने का मतलब, आप टाइम बचाने के लिए इजी प्रश्न को तुरंत करना है। अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, मैं कहने का मतलब आप 50% पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ते पढ़ते मान लो 13 नंबर का प्रश्न पढ़ा और वो आपको नहीं आ रहा है, आप तो तुरंत ई पढ़ दो ना, उसको दोबारा देखना ही क्यों है? उसको देखना ही नहीं है। यही बात है। आप याद रखना,
कई भाई बोलते हैं कि कछुए की चाल से चलते रहो। भाई मैं तो बोलता हूँ खरगोश की तरह ही दौड़ना है, बस रास्ते में सोना नहीं है। आगामी 10 दिन, आपने 6 महीने दिल से मेहनत की है, अपनी मेहनत पर आपको विश्वास रखना है। और आप ये तो टेंशन ही छोड़ दो कि सर डर लग रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो भाई जिस बंदे के गणित में अभी जो मैं भी टेस्ट ले रहा हूँ और काफ़ी टेस्ट ले रहे हैं, जिसके 45 47 नंबर आ रहे हैं, उसके भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर डर लग रहा है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। और जिसके 5 7 10 नंबर आ रहे हैं, वो भी बोल रहा है कि डर लग रहा है। तो ये तो भाई मतलब मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। आप अपने अपने आप को अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन का मतलब ये चुपचाप ऐसा नहीं रहना है बिल्कुल। 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 4 मिनट को अपने माइंड को रेस्ट भी दो। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 15 घंटे पढ़ो और पढ़ो। अभी आपने मेहनत की है तो अपनी मेहनत को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने जो 6 6 महीने में जितना पढ़ा है उसको उस 3 घंटे में आपको पिरोना है। अब मैं ये बोल दूं कि आपने 6 महीने में क्या पढ़ा, मुझे सिर्फ तीन तीन घंटे में बताओ, वो काम आपको वहां करना है। याद रखना, आपका समाज आपकी असफलता का इंतजार कर रहा है। आपका समाज आपकी असफलता का इंतजार कर रहा है कि कब ये असफल हो, कब मैं इसके मजे लूं। ये आप ऐसा ऐसा समाज है, इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कितने घंटे पढ़ता है, आपको 10 दिन में किसी की नहीं सुननी है। अभी जो बड़ी बड़ी आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लाइव क्लासें भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मतलब जीके की लाइव क्लास ले रहे हो, साइंस की लाइव क्लास ले रहे हो, हिंदी की लाइव क्लास ले रहे हो, मेरे कहने का मतलब आपके आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे मेरे नोट्स ही पढ़ने हैं। दूसरी बात, करंट करंट की ये रही तो करंट मान लो अधीनस्थ बोर्ड पीछे का भी पूछ रहा है, तो मान लो 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो 2 साल पहले का कोई नहीं पढ़ रखा है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना ले कि ये पर्सन मेरे को नहीं आ रहा है, ये पर्सन कईयों की हालत खराब कर रहा है, ये समझ के आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल घबराना है ही नहीं। मतलब आप ये मानो कि 5 6 लाख ये जो फार्म आए हुए हैं उनमें से 50,000 बंदे तो सीरियस हैं, जबकि अधीनस्थ बोर्ड या सरकार को तो 10,000 बंदे ही चाहिए। तो 40,000 बंदे बाहर क्यों होते हैं? वो 40,000 बंदे बाहर इसलिए हो रहे हैं जो ये 10 दिन का उनका मानसिक स्थिति नहीं है वो बिगड़ रही है, क्योंकि 50,000 बंदों ने तो ढंग से तैयारी की है, सीरियस तैयारी की है, फिर भी उन 10,000 का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? ये अब जो 10 15 दिन से जो माहौल चल रहा है, ये जो आगे आप करोगे 10 15 दिन में, यही बता देगा। जो आपकी सिली मिस्टेक होती है वो आपकी इसी वजह से हो रही है। आपके अब जो 15 दिन में आपको बिल्कुल शांति बनाए रखनी है, घबराना है नहीं। घबराना क्या है, किस बात का है भाई? आपने मेहनत की है, कोई मजाक थोड़ी किया है। अपने आप मेहनत पर भरोसा तो होना ही चाहिए ना। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हो कि सर 10 दिन में रिवीजन कैसे हो सकता है? भाई गणित का रिवीजन कैसे हो सकता है? मेरे भी ये प्रश्न आता है कि यार 10 दिन में कैसे रिवीजन हो सकता है? लेकिन मेरा कहने का मतलब 6 7 यूनिट है, हर यूनिट का आपको एक, आपके पास हो सकता है शॉर्ट नोट्स होंगे। अगर शॉर्ट नोट नहीं भी है तो फॉर्मूले तो आपके लिखे हुए हैं, हमेशा 1 यूनिट के सभी फॉर्मूले पढ़ने हैं। इसके अलावा आपने गणित के अपने नोट्स तो बने हैं, क्योंकि आप नोट्स बनाने में खूब आपका समय लगता है। आपने सुंदर सुंदर बना रखे हैं, उनको रंगते भी हो। अब भाई जो भी रंगते हैं उनको मतलब आपको केवल पढ़ना है। गणित को मैं तो ये बोल रहा हूँ कि गणित को भी अब निकालना नहीं है भाई, आपको पढ़ना ही है। अब आप यार आज भी 94 × 17 आ जाए तो उसको गुणा करने में बैठे हो, 94 × 17 करके यूं करते हो कि हाँ ये मैंने कर दिया है, हद करते हो। ये गुणा तो आपको आते हैं, आप परीक्षा में भी कर सकते हो। कहने का मतलब गुणा भाग क्यों करना है? आपको बस तरीका देखना कि हाँ इस प्रश्न में ये हो रहा है, आधार गुणा लंब हो रहा है, ये हो रहा है, बस इतना करना है। आपको पेन पेन वहां उठाना है जहां आपको लग रहा है कि यार ये प्रश्न मेरे को नहीं आ रहा है। आज भी आप लाइव क्लास लेते हो, 3 घंटे की क्लास ले लेते हो, और 3 घंटे की क्लास में आपको अगर 50% बताए थे तो 25% तो आपको आ रहे थे, और 25% वो आ रहे थे उसके लिए आपने 1.5 घंटा फिर भी दिया है। मतलब किसी भी जो बंदा सीरियस है वो मेरी बात को कान खोल के सुन लेना। आपको बिल्कुल भी लाइव क्लास में नहीं जुड़ना है किसी भी, ये मैं नहीं कह रहा मेरी हो, मैंने तो लाइव क्लास ली भी नहीं है। आपको किसी की टीचर की भी लाइव क्लास में नहीं जुड़ना है। करंट को आप 1 घंटे की क्लास ले सकते हो, जो भी आपको टीचर बेस्ट लग रहा है। इसके अलावा आप ज़्यादा क्लासेस ना लें। हो सकता है आपको कोई टॉपिक ही कमा रहा है, तो भी लाइव में क्यों जुड़ना? उसको 2x की स्पीड में देखो। जितनी स्पीड ये लाइव वाले तो इतनी इतने धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इतने धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं भाई, इनको तो 4x में कर देते भी मतलब हमारे समझ में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अभी आप एक ये रहा कि आप 7 8 10 दिन में ये रिवीजन, भाई जीके में है तो जीके में भी आपको फटाफट स्पीड से, केवल मेरे मैं तो ये नहीं बोल रहा कि आप इनको याद करो, याद करना ही नहीं है। अब सिर्फ पढ़ना है, अपने नोट्स को पढ़ना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये अब आप आज जो टॉपिक पढ़ोगे उसका दोबारा नंबर आए या ना आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिमाग में जो पिछले 1 महीने में है, 1 महीने में आपने क्या किया है वो दिमाग में, आप पेपर में बैठोगे तो वो चीज़ें रिकॉल होने लग जाएगी, अचेतन मन से चेतन मन में आ जाएगी। मतलब आपने धीरे धीरे रिकॉल होने लग जाएगी। 1 घंटे पहले बैठाएंगे तो भाई आपका माइंड तो कंसंट्रेट होगा ही ना। आप पहले ही घबरा रहे हो, आज 15 दिन पहले अपने घुटने टेक रहे हो। मतलब आपने जब फॉर्म भरा था उसके 1 महीने तक आपने तैयारी बहुत ज़बरदस्त की थी, फिर तैयारी एवरेज चलती रहेगी। अब आपकी हालत ये हो रही, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ? आपका सुबह उठते एक टारगेट होना चाहिए, मुझे हर 5 सब्जेक्ट है, पाँचों के एक एक टॉपिक
एक एक यूनिट पूरी पढ़नी है। अब हिंदी में है तो भाई हिंदी में यही रहा, तो व्याकरण का पाठ में तो आप 2 घंटे में बढ़िया लगा सकते हो, फटाफट फटाफट। कहने का मतलब ये संधि वगैरह है इनका है, तो भाई आपको याद करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। अब आप 10 दिन में पढ़ ही नहीं सकते क्या? यह मेरा बड़ा चिंता का विषय है। पढ़ तो आप सकते हो। इसके बाद में देखो, मैंने ये जो गणित के बारे में मैं थोड़ा बता सकता हूँ। स्टेटिक्स है और है, स्टेटिक्स में कई बार क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला आ जाता है। जैसे वो टेबल दे देता है और टेबल में वो बड़ी बड़ी संख्या दे देता है, गुणा भाग करते हैं तो टाइम भी लगता है। तो ऐसे प्रश्नों को लास्ट में ही करना है, समझ रहे हो? क्योंकि टाइमिंग पहले आपको इजी क्वेश्चन ही करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े, और कॉन्फिडेंस से भी 3-4% तो सही हो ही जाते हैं भाई लास्ट में। अगर आपको पेपर थोड़ा अच्छा जाता लगता है ना, तो आपका फिर वो और भी ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में देखो, ये निर्देशांक ज्यामिति है भाई, सबको पता है कि अंतर विभाजन भाई विभाजन का प्रश्न आना है। मध्य बिंदु की दूरी का प्रश्न आपको पूछता है, या एक बिंदु का बी का निर्देशांक इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। अब ये आपको इतना ही करना है, आपको गणित निकालनी नहीं है, आपको सभी फॉर्मूले आने चाहिए। आप अपने नोट्स में जो प्रश्न करवाए हैं, गणित में नए प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो प्रश्न करवाए गए हैं टीचर के द्वारा, चाहे कोई भी करवाए, उसको ही आप रिवीजन करो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको निकालो। आपको आज आ रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको अगर ये प्रश्न आ रहा है, प्रश्न को आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये प्रश्न मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको क्यों करना है? आपको थोड़ा लगता है यार ये इसमें तरीका कौन सा लगेगा, तो आप थोड़ा सोचो कि हाँ यार ये करके देखते हैं। अलजेब्रा है, अलजेब्रा को सबको डर लग रहा है भाई, मैंने सिर्फ 2 घंटे अलजेब्रा पढ़ाई है। मेरी यूट्यूब पर मैंने कल ही काउंट किया था, लगभग 24 घंटे की क्लासें हैं। 2x की स्पीड में देखते हो तो 12 घंटे लगते हैं, और 12 घंटे मतलब 12 घंटे में मैंने पूरी गणित को लपेटा है। अगर मेरे पास तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है न, मैं आपको बताता कि मैराथन किस प्रकार ली जाती है। अब मैं 1 घंटे में आपकी 1 यूनिट को उड़वाता आपसे, किस प्रकार के प्रश्नों को उड़ाया जाता है। फिर भी लघु गुणकी है, लघु गुणकी 4-4 घंटे 5-5 घंटे की क्लासें लगा रखी है भाई, मैंने 56 मिनट पढ़ाई है, और 56 मिनट में भी लगभग 50% के लगभग करवाया है। आप देख सकते हो मेरी स्पीड, और मैंने स्पीड से इसलिए करवाया है, मैं ये नहीं कि आपको पढ़ाने के तरीके से, मैं आपको रिवीजन करवाने के तरीके से, क्यों आप खूब पढ़े हैं। अब ये कई बच्चों का ये रहता है कि टेस्ट, भाई टेस्ट देने से आप मोटिवेशन गिरेगा, इसलिए गिरेगा क्योंकि आपकी हालत हालत मान लो 60 65 70 है, तो ये तो है नहीं कि आज आप टेस्ट दोगे और आपके 100 में से ऐसे नंबर बन जाएंगे, ये आपके वही नंबर आने हैं। और सपोज करो ये कोचिंग वाले हैं, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर भी नहीं बना रहे हैं कई तो जब पेपर नहीं बना रहे हैं तो आपके सपोज करो अब जो टेस्ट दोगे 2 टेस्ट दो, और उनमें ये पेपर को थोड़ा टफ बना दे, हार्ड बना दे, मतलब ये टेस्ट वाला, तो टेस्ट में हार्ड बना देंगे। आप 50 60 60 करते थे, आपके 50 आ जाएगा, तो आपके दिमाग में फिर टेंशन पैदा हो जाएगी कि यार पहले 60 हो रहे थे या 50 हो रहे हैं, घबराहट बढ़ जाएगी। भाई आपको टेस्ट नहीं देने हैं। हाँ, टेस्ट देना भी चाहते हो ना, तो आप भरो मत उसमें, अपने नंबर काउंट मत करो, आपको ऑपरेशन पढ़ सकते हो, क्योंकि टेस्ट देने में आपको 2 घंटे लगेंगे, और आप पेपर को पढ़ोगे तो 1 घंटे में पढ़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब है 10 दिन में आप जितना रिवीजन कर सकते हो उतना पढ़ो, केवल आपके नोट्स को पढ़ो, कोई नया मैटर नहीं पढ़ना है। करंट में आप 1 घंटे की किसी की टीचर की भी क्लास देख लो। दूसरी बात, 3-4 महीने का करंट्स पढ़ो। अब आपके प्रश्न ये आ रहेगा क्या दिनेश बोर्ड पीछे का प्रश्न पूछता है, भाई 10% अगर आपके पास करंट के आते हैं, सपोज करो 10% आपके पास करंट के आते हैं, तो उनमें से 5 क्वेश्चन तो जो पीछे के 5-6 महीने के उनमें आ जाएंगे। अब आपको 10 में से 10 क्यों करना है, जब बोर्ड की मेरिट इतनी जा रही है। अगर मेरिट ज़्यादा जाएगी तो पेपर सरल आएगा, अगर मेरिट कम आ रही है तो पेपर हार्ड आ रहा है तो मेरिट ऑटोमेटिक कम आ जाएगी। आप मेरिट कार इन कार जो पीछे कितनी मेरिट रही थी, पिछली बार तो 140 गई थी, उससे पहले तो 128 गई थी, ऐसा क्यों करना तेरे को? आपको इतना ध्यान रखना है, पेपर आने के बाद ही मेरिट डिसाइड की जाती है। आप पीछे के पेपरों को देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई, कई बार मेरिट 75 भी जाती है, पेपर ढंका दे देते हैं, वहाँ 40% बनाने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल आज से अनुशासन से 10 दिन में अपने आप को बढ़िया पढ़ना है, अपनी मनोस्थिति बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है। आप ये मत सोचो कि अगर 50 मतलब पूरी बढ़िया परफेक्ट तैयारी है वो बंदा भी डर रहा है, तो आप सपोज कर लो कि सबकी क्या हालत बनी हुई है। तो आपको डरना है ही नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो भाई। आपने 6 महीने दिल लगाकर जोश जुनून से मेहनत की है, आपको उसको 3 घंटे में पिरोना है। अब जब पिरोने का समय आया तो आपकी धड़कनें तेज हो रही है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप मेहनत करते रहो। फिर भी किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपके साथ हूँ 10 दिन बिल्कुल। अब विज्ञान की ये, विज्ञान में भी आप अपने नोट्स में कोई रटो भाई, नई चीज़ पढ़ने है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया। इंग्लिश में मैं बता रहा था भाई, अपोजिट वर्ड है ये, सिनोनिम इंटोनिम्स, इनको नहीं पढ़ना। आप 10 दिन में क्या पढ़ लोगे, कौन सा आप, हमें थोड़ी पता है कि ये पसंद आएगा नहीं आएगा। आपने खूब पढ़ रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।